हेलो, मैं प्रवनीत। आप देख रहे हैं एकोटॉक्स ऑफिशियल। एकोटॉक्स नेशनल की जो वीडियोस आप हिंदी में वहाँ पर देखते थे, वो अब एकोटॉक्स ऑफिशियल पर ही आएंगी। दोनों लैंग्वेज का कंटेंट सिर्फ इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो के विषय के बारे में। संचार साथी ऐप, जिसको लेकर पिछले दिनों बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत हंगामा हुआ। अगर सरकार आपको कोई सुविधा देनी चाहे और आप वो नहीं लेना चाहते, सरकार फिर भी आपको जबरदस्ती वो सुविधा थोपे, तो आपको कैसा लगेगा। संचार साथी ऐप के थ्रू आप अपना गुम हुआ मोबाइल, खो चुका मोबाइल ढूंढ सकते हैं। पर अगर आपकी प्राइवेसी गुम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए कौन सी ऐप है जो आपका, जो सोशल मीडिया पे या डार्क वेब पे आपका पूरा डेटा लीक हो गया उसको रोल बैक कर दे? उसके लिए कौन सी ऐप है? इस बारे में सरकार ने कहीं पे भी कोई जिक्र जो है वो नहीं किया हुआ। अब इसकी अगली बात ये है कि संचार साथी ऐप को लेने से सरकार ने यू टर्न कर लिया, पर इससे पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या होने वाला, आज इस बारे में हम बात करेंगे। आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में भी ज़रूर दें। वीडियो ठीक लगे, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों और सोशल सर्कल पर शेयर भी ज़रूर करें। सरकार ने आपके फ़ोन पे संचार साथी ऐप डाउनलोड कर दी, प्री इंस्टॉल कर दी। जैसा कि आदेश में बोला गया था कि मार्च 2026 तक सभी फ़ोन जो है उसमें, जो आने वाले नए फ़ोन हैं उसमें ये ऐप इंस्टॉल होगी, और जो आपके हमारे पास ऑलरेडी फ़ोन्स हैं उनमें ये ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इंस्टॉल कर दी जाएगी। क्या इसका अगला कदम ये होने वाला था कि आपके हमारे पास जितनी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर हैं या कोई भी वाहन है, उस पे फिर एक जीपीएस भी लगाया जाता और ये कहा जाता कि इस तरह के जीपीएस लगाने से जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, किसी का भी वाहन चोरी नहीं होगा। पर उसका डेटा हर 5-10 मिनट में केंद्र सरकार के डाटाबेस में अपडेट होता रहेगा। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपका व्हीकल कहाँ है इसकी जानकारी भी सरकार को है, आपका फ़ोन कहाँ है इसकी जानकारी भी सरकार को है, इज इक्वल टू आप कहाँ पे हैं ये सरकार को सब पता है। क्योंकि इस ऐप को चाहे शुरुआती रूप में हम देखें तो बड़ी सीधी सादी सिंपल सी ऐप लगती है, बट आने वाली अपडेट्स में इसका क्या स्वरूप बनना था उसके बारे में आपको हमें कहीं पे भी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई थी। हालांकि जो दस्तावेज जारी किए गए थे उसमें यह भी लिखा गया था कि यूजर अपनी मर्जी से इस ऐप को अनइंस्टॉल या डिलीट नहीं कर सकता। पर उसके बाद जब हो हल्ला हुआ, जब हंगामा मचा, जब टेक्नोलॉजी को समझने वाले, राइट टू प्राइवेसी को समझने वाले पढ़े लिखे लोग, कुछ एक पढ़े लिखे हमारे सांसद, चाहे वो विपक्ष के क्यों ना हो, उन्होंने जब शोर मचाना शुरू किया तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान आया कि यूजर चाहे तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकता है। अरे भाई, अगर इसको यूजर अनइंस्टॉल करने की ऑप्शन आप उसको दे रहे हो, जो कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, पर फिर भी आप बयान दे रहे हो कि अनइंस्टॉल कर सकता है, तो यूजर इसको अपनी मर्जी से इंस्टॉल भी कर लेगा। जब उसको जरूरत होगी वो इंस्टॉल कर लेगा। आप उसको जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? उसकी अगली चीज ये आ गई कि जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर दोगे यूजर के फोन में, उसका मतलब हो गया कि आपके पास यूजर की लोकेशन हर टाइम जा रही है, यूजर का फ्रंट कैम, बैक कैम, माइक, यूजर के फोन में जो फाइल्स पड़ी हैं, जो गैलरी में फोटोग्राफ्स वीडियोस पड़ी है, जो भी किसी की पर्सनल प्राइवेट कोई चैट्स पड़ी हैं, सब कुछ आपके पास जाता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट जो है वो पूरी तरह उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। सिर्फ फोन गुम ना जाए इसके नाम पर आप यूजर का पूरा कंट्रोल, पूरा एक्सेस जो है वो अपने पास रखना शुरू कर देंगे, जो कि एक बहुत ही गलत ट्रेंड चल पड़ना था। क्योंकि इस तरह के ट्रेंड्स ऑलरेडी रशिया में, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में और कई कंट्रीज में हमने देखे हैं, जहां पर सरकार लोगों के अंदर तक जीवन में घुसी हुई है। सरकार को सब पता है कि कौन बंदा क्या सोच रहा है, क्या वो करने जा रहा है, क्या उसकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी के लिए ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस होने वाली थी, जबकि इस चीज को सरकार को तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करें कि फोन स्नैच ना हो, या लोगों को अवेयर करें कि भाई आप अपना फोन में सेंसिटिव डाटा ना रखो या आप अपने फोन का ध्यान रखो। आपने क्या किया? आपने एक ऐप इंस्टॉल करने की जबरदस्ती एक ऐलान कर दिया कि वो ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी और उसके बाद वो फ़ोन आपका मिलना बहुत आसान हो जाएगा। फिर गाड़ियाँ भी इसी तरह से मिलनी थी, फिर और भी चीज़ों पे इसी तरह होना था। फिर उसके बाद ये भी होना था कि धीरे-धीरे हो सकता है कि ये होता कि आपके बैंक अकाउंट्स की जो पूरा एक्सेस है, डिटेल तो होती है सरकार के पास, एक्सेस है वो भी सरकार के पास रहती कि अगर कभी आपके साथ सो कॉल्ड फ्रॉड कोई हो जाता, साइबर फ्रॉड हो जाता, तो सरकार आपका पैसा आपको वापस दिलवाती। इस नाम पे भी आपसे
उस चीज़ की परमिशन ले ली जाती कि आपकी पूरी जो बैंक का कंट्रोल है, जो आपके अकाउंट्स का कंट्रोल है, जो एक्सेस है, वो भी सरकार अपने हाथों में रखती, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड चल पड़ना था। बहरहाल इसके बारे में आपकी जो भी राय हैं, जो भी कमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर दीजिए कि क्या ये ऐप वाक़ई ही इंस्टॉल करवानी इतनी ज़रूरी थी, और अगर ये ऐप यूज़र अपनी मर्ज़ी से अनइंस्टॉल कर सकता है तो इंस्टॉल भी कर सकता है। इस बारे में आप अपनी राय दीजिए। राइट टू प्राइवेसी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, डे टू डे लाइफ़ में हम क्या करते हैं, फ़ोन पे हम क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं। इस चीज़ का हक हम अपनी मर्ज़ी से लोगों को देते हैं, ना कि सरकार हमसे ये हक ज़बरदस्ती ले सकती है। अगर ये ऐप इंस्टॉल करने वाली चीज़ रहती, तो शायद आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों का नज़रिया ही बदलना शुरू हो जाता। इस यू टर्न के पीछे एक कारण ये भी रहा कि एप्पल ने साफ मना कर दिया कि हम इस तरह की कोई ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करने वाले। सैमसंग ने भी इस पर विचार करने की बात की। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जिनको देखते हुए सरकार को समझ आया, बाद में ही समझ आया कि इस तरह का फ़ैसला सरकार के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। आप देख रहे थे इकोटॉक्स ऑफ़िशियल। मैं प्रवीत अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।